नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की कुछ खबरें साझा करेंगे जो कि आपके समायोजन की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जिसमें जन समुदाय में जनता में कोई विद्वेष फैलना हो, वहां अध्यादेश लाया जा सकता है। SC ST से जनता में विद्वेष फैल सकता था, दिल्ली की स्थिति से वहां का धार्मिक माहौल बिगड़ सकता था, इसलिए वो अध्यादेश आ गया। मानदेय में और वेतन में कोई अध्यादेश लाने का प्राविधान नहीं है, फिर भी सरकार तो सरकार है। डॉक्टर त्रिपाठी जी, मेरा जो आकलन है वो आपके हिसाब से सही होगा, क्योंकि आप एक अधिवक्ता भी हैं और आप कई ऐसे मामलों में आपने सरकार का पक्ष देखा है। त्रिपाठी सर। शिव कुमार जी, आपका आकलन सही है। पहली बात तो मैं कहूं, सरकार को वास्तव में कई कानून ऐसे हैं जिसका सरकार उल्लंघन कर रही है। पहले तो मानवाधिकार का भी मुद्दा है, फिर जो एक कल्याणकारी राज्य की जिस संविधान की हम शपथ लेते हैं उसकी अवधारणा में है। उसके अंदर GPF होना, मेडिकल दिया जाना, महिलाओं को मातृत्व की छुट्टी देना, विशेष सुविधाएं देना, ढेर सारी सुविधाएं हैं। EPF, PF, GF, बीमा, ये सारी सुविधाएं हर नियोक्ता को अपने यहां काम करने वाले को देना जरूरी है। अब ये एक कानून संविदा एक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केवल सहायता लेते हैं, जो कि 3 साल बाद रिन्यू होता है, तो हर साल रिन्यू कर रहे हैं। ये एक तरह से बदमाशी है, एक तरह से धोखाधड़ी है या चालबाजी है, जो कि राज्य को शोभा नहीं देती। कोई व्यापारी अगर करता है, शिव कुमार जी, तो समझ में आता है कि वो परमानेंट नहीं करने देता। कोई कंपनी करती है तो समझ में आता है कि अपने काम करने वाले को, एम्प्लॉय को, वो नहीं चाहता कि परमानेंट हो। लेकिन ये सवाल 20-20 साल से आप काम ले रहे हो, उनका पूरा भविष्य जो है अब कुछ सामने बचा नहीं है, और ऐसे इतना शोषण जो आप किए हो, इसके लिए तो मैं बार बार कहता हूं कि पूरी राज्य सरकारें जो रही हैं, जो अधिकारी हैं, इनके सब दोषी हैं। मैं खुलेआम कहता हूं, चाहे तो डिफेमिनेशन का ले आए, मैं केस लड़ लूंगा, सब दोषी हैं। ये कोई संविदा होती है, 20-20 साल तक लोगों को काम करवा रहे हो, वो भी कुशल मजदूर की मजदूरी नहीं। भाई 6 महीना कोई काम सीखता है तो सीख जाता है, 6 महीना में साधारण मजदूर जो है कुशल मजदूर बन जाता है, राजगिरी सीख लेता है, अन्य छोटे मोटे काम में कुशल मजदूर बन जाता है। तो कुशल मजदूर की मजदूरी तक आपने नहीं दी, और आप चाह रहे हो कि नई पीढ़ी का ये लोग नई पीढ़ी के चरित्र को गढ़ें और भारत का भविष्य को गढ़ें बच्चों को। तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। कोर्ट को निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए था, और अब मामला उनके पल्ले में है तो वहां तो न्याय मिलेगा ही है। जो कई दौर की वार्ता कर रहे हैं, यह भी आईवास है। जल्दी से जल्दी इनको निर्णय लेना चाहिए। क्या इन्हें नहीं पता है? आज इंटरनेट के जमाने में 5 मिनट में सारे आंकड़े किस राज्य में कितना दिया जा रहा है सामने हो सकते हैं। इनके पास फाइल है, ऑलरेडी सब मौजूद है। लेकिन इनकी प्राथमिकता पे नहीं है शिव कुमार जी। प्राथमिकता में तो ये आंदोलन कर रहे हैं तब हो रहा है, लगातार सोशल मीडिया में आप सक्रिय हैं, लगातार बदनामी हो रही इनकी कि भाई कैसे संत महापुरुष हैं, जहां जयंती बहन जैसे लोग आंसू बहा रहे हैं कि अब त्योहार कैसे मनाएंगे, और ये चीज को आप ले जा रहे हैं जनता तक। तो जनता सबसे बड़ी है। सुरेंद्र दुबे जी ने सही कहा था कि जनता की अदालत जो है, वहां जाने में इन लोगों को मुंह छिपाना पड़ेगा। इसलिए आप देख लीजिएगा, चुनाव के पहले अब रिजल्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट से हमें आशा है, सबको सम्मान करना चाहिए, वहां से न्याय मिलेगा। बस बिल्कुल, आप सबका बिल्कुल आपने सही बातें रखी सबने, और त्रिपाठी जी तो हमेशा सब ज्ञान की बातें ही रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए विदा लेंगे। नमस्कार।